फेसबुक लाइव में स्वागत है दोस्तों। फिर एक बार आज मैं रामनगर के सोसाइटी में खड़ी हूँ। यहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग, यहाँ रामनगर जो क्षेत्र के हैं, यहाँ पे अलग अलग गांव से, ददरी, पिपरोंद, लालता रोड, कई गांव से यहाँ पे लगभग 20 ट्रैक्टर यहाँ पे धान लदे खड़े हैं। उनका कहना है कि हम लोगों का एक एक हफ्ता से हम लोग यहाँ पे किराया का ट्रैक्टर लेके यहाँ पे खड़े हैं। रोज़ का हमें 500 रुपये लगता है और जो सरकार ने सुविधा तो चलाती है, रेट भी बढ़ाती है, मगर जो समय से तौल नहीं हो रही, हमारा ख़रीद नहीं हो रही। जितनी मेहनत धान में होती उतनी मेहनत हमें बिकने में भी होती है। यहाँ पे कोई ना, यहाँ पे सरकारी हमें बोरा दिए जाते, अपने से बोरा की व्यवस्था करते हैं और बोरा तो करते हैं, मगर यहाँ पे खड़े खड़े हम लोगों को हमारा घर का भी नुकसान हो रहा है और यहाँ पे तौल भी नहीं हो रहा। यहाँ पे लगभग 4000 कुंटल धान इकट्ठा लगा है और यहाँ पे डंप भी नहीं हो रहा है। एक हफ्ते से डंप नहीं हुआ है। इस कारण से किसानों की काफ़ी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि इससे हमें आशा थी कि इससे हम शादी ब्याह और इसमें जो अगली फसल है गेहूँ की, उससे हम जोताई बुआई और सिंचाई करेंगे, मगर ये सब हमारा आशा में पानी पड़ गया। आइए हम कुछ किसानों से मिलाते हैं कि उनकी किस तरह की समस्या चल रही है और किस तरह से गुजर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ पे पड़े हैं। आप बिलाएं। हम लोग काम करते हैं, रहते हैं। अब ऐसा है कि चलो पानी हो गया, यहाँ पे माल गाड़ी लोड नहीं हो रही, माल मिलर ले नहीं तो रहा। आप तो ही बोल सकते हैं। बोल दे तो नहीं, जैसे मिलर धान नहीं ले रहा है अभी उधर। क्या नाम भैया? वीरेंद्र प्रसाद। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे काम करता हूँ मैम जी। क्या काम करते हैं? यहाँ पे पल्लेदारी करते हैं हम लोग। यहाँ पे काम डंप माल हुआ है, मिलर धान ले नहीं रहा है अंदर से, तो यहाँ से गाड़ी लद के जाती है। हफ्ते में एक बार गाड़ी आती है, लद के गई, वहाँ खड़ी रहती है, तो भाड़े में कोई गाड़ी भी नहीं देता है। और जो किसान लोग आते हैं लेकर के माल, तो यहाँ पे क्या होता है, जब जगह नहीं है कहीं रखवाने के लिए, साहब को ऊपर से प्रेशर आता है कि माल क्यों तौल करते हो जब नहीं है। अब इसीलिए सब लेट हो रहा है इसमें। तो आप लोगों को क्या नुकसान होता है? हमारा भी नुकसान होता है मैम। कहते हैं काम करने, काम होता नहीं है तो क्या करेंगे। वहाँ से आते घर से काम करने के लिए, यहाँ काम होता नहीं है, कुछ बैठे रहते हैं हम भी। अब साहब से बोलते हैं तो साहब भी बोलते हैं कि अब ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है, माल उठ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। यहाँ बंदर लगते हैं, बंदर बोरी फाड़ते हैं, बिखरा रहे हैं इधर उधर, तो वो भी नहीं खरीद कर रहे हैं। क्या बोरी भी किसान अपने से लाते हैं? लाना पड़ता है मैम। मिलर वहाँ प्लास्टिक बोरी पहले लेता था, वो भी नहीं ले रहा है। जब पुराना माल पड़ा है तो वो भी अभी पड़ा हुआ है और ऊपर से बोरी आ नहीं रही है, तो क्या किया जाएगा अब इसमें। तो इसके अलावा और मजदूरी आपको नहीं मिल रही? और कहाँ से मिल रही मजदूरी। जितना काम आता है मैम उतना काम करते हैं, उतनी मजदूरी मिलती है। तो क्या रेट से आपको दिया जाता है? अब यहाँ 10 रुपये बोरी के हिसाब से दिया जाता है काम उसमें। तो एक हफ्ते से तौल नहीं हुई, डंप नहीं हुआ, तो आप लोगों की मजदूरी कैसे आएगी? अब मजदूरी में ऐसे जैसे गाड़ी आ गई लोडिंग के लिए, तो लोग गाड़ी लोड कर लेते हैं, नहीं आते जाते हैं घर शाम को, और क्या कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं? यहाँ से देवीपुर से आते हैं हम लोग। किराया भाड़ा भी लगता होगा? लगता है मैम 10 रुपये रोज आने जाने का, 20 रुपये भाड़ा लगता है। यहाँ पे किसानों कितने दिन से ट्रैक्टर खड़े हैं? ये तो 4-5 दिन हो गया मैम। त्योहार के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। तब से नई गाड़ी डंप नहीं हो रहा है, जगह नहीं है तो कहाँ से डंप कराएंगे। बताओ। रात में चौकीदार रहा थे बेचारे। इधर इधर आप क्या नाम है? राम नरेश सिंह। कहाँ से हैं? इटहा देवीपुर। कितने कुंटल धान लाए हैं? सर हमारा 160 बोरी है। तो काहे से लाए? ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से लाए, किराए के ट्रैक्टर से सर। तो ट्रैक्टर कितना रोज का किराया लगता है? 400 रुपये। कब से पड़े हैं यहाँ पे? ये सर 4 दिन हो गए।
तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत कुल है सर, यहाँ भूखे पड़े रहते हैं ताकि सुअरी और वो सब तो फाड़ फाड़ के बोरी बाहर करते हैं, रात दिन ताकते हैं। जगह ही है ना कुछ तौल जाए ही रखा है। क्या लग रहा है जितना धान मेहनत पैदा करने में लगता है उतना बिकने में भी लग रहा है? हाँ सर, उससे ज़्यादा लगता है सर। उधर पत्थर पड़ गया, ओला वृष्टि से किसान परेशान, और ना तो गेहूं के लिए खाद है, ना घर की समस्या अलग जटिल है, धान अलग नहीं बिक रहा, क्या करें बताइए। बिजली का बिल बोरों का अलग कट रहा है बगैर पैसे के। कटा पड़ा है, कहाँ से पैसा पाए तो जमा करें। सिंचाई के भी साधन जा रहे हैं, कैसे खाद पानी डालें, बोर काट काट के चले जाते हैं, कहाँ से भरें। बड़ी जटिल समस्या किसानों की है, सोचनीय है सर, क्या करें बताइए। विवश है किसान के ऊपर जितना लादते जाते हैं उतना लादता जाता है, कहाँ तक चिल्लाए। चिल्लाने से पर कोई सुनता भी नहीं है। ये परिस्थितियाँ किसान के सामने है। किसान बैठ के रोड में रोटा भर नहीं है, नहीं उसके दिल से पूछिए क्या गुजर रही है। इतना बड़ा बोझा लदा हुआ है कि किसान उठ नहीं पा रहा है और दिन प्रतिदिन लदता ही जा रहा है। बिजली कट गई सर, गेहूँ सींचने को पड़े हैं, गेहूँ सूख रहे हैं, और उधर तो इतने खपड़ा हो गए, दो इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं कि किसान रहने को मुस्तैद है। कहाँ से खपड़ा लाए, कहाँ से भोजन की व्यवस्था करे। दूसरे से लेकर पैसा लगा दिया, धान तैयार हुआ, ये पोजीशन है। खाने की भी व्यवस्था है सर, उसके लिए भी कपड़े की व्यवस्था है, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था है, क्या किया जाए। बड़ी परिस्थितियों का सामना किसान कर रहा है। क्या नाम भैया? हमारा नाम है लवलेश। कहाँ से हैं? खंडेहा से। तो आप कितने कुंटल धान लाए? अरे ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमारा वही 40-45 कुंटल। कब से यहाँ पे बैठे? आज 7वां दिन हो गया। तो क्या कारण है कि आपके तौल नहीं हुई? अब कारण क्या, यहाँ जगह नहीं है कह रहे हैं, तो कहाँ से तौल हो जाए। हर जगह से चारों तरफ देख रहे हैं, गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, कह रहे हैं कि वहाँ से आए गाड़ी तो लद के जाए, तो गाड़ी कहाँ नहीं आवती यहाँ तो हम से पड़े हैं। अब जब तक तौल जाए जब तक पड़े हैं नहीं है। जब उन्हें धूप देखते हो कितना जो ठंडी है, यहाँ ठंडी में पड़े रही थी। न लकड़ी के व्यवस्था न बिजली की व्यवस्था, ये कुछ नहीं है। तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? अरे बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ, समस्या किसान की कोई सुनवाई नहीं है। किसान जो है चिल्लाए, कोई सुन रहा है क्या किसान का। ठंडी में मारो तो सांप काट ले हुआ, ठंडी में जो है पानी लगाओ, वही पहले तो सर पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ तो भाज हुआ तो किसान लावत है, तो यहाँ लाइन लगाए 8 दिन परे रहो। ट्रैक्टर लाओ किराया से, वो का किराया दे वो भरो, या तो उतार के फेंक दो, कोई ही ताके वाला है रोड में। हाँ भीतर जाऊन है धर के जगह नहीं है, बाहर का से फेंक दो, कहाँ ले जाइए वही फेंक दे। जो किसान के बात तो वो जो उन्हें को तैयार नहीं है, न अधिकारी न को नहीं सुनता है। तो आप लोगों को कभी इसके बारे में ज्ञापन या दरखास्त किसी अधिकारी को नहीं दी? अरे बहुत दे चुके भैया, कह रहे हैं कि यहाँ जगह ही नहीं है, कहते तौल भी नहीं होगी यहाँ। जब तक ये धान नहीं जाएगा तब तक यहाँ तौल नहीं होगी। क्या सरकार सुन नहीं है की क्या कोई सुनवाई दिया? कोई जो है जे लोग के तो ले जाओ कुछ सुनवाई नहीं किया। अब उधर उस सीजन में चैत में पड़ गया पत्थर, वो भी गेहूं चला गया। अब मान लिया किसी तरह से किसान लोग जो है धान वान पैदा किए, तो ये समस्या है, बिक नहीं रहा है, पड़े हैं यहाँ, कोई लेने वाला नहीं तैयार हो रहे। जितने का धान आपका जाएगा ना उतना तो लग जाएगा। अरे उतना लग ही गया। बोरी नहीं है यहाँ, बताइए, बोरी अपने घर से ले आके बाहर से ले आ दे रहे हैं, वो गाड़ियों में खड़ी है, लाद के लाए हैं। तो खुद में आप बोरी लाते? खुद के बोरी ला के दे रहे हैं कि किसी तरह तौल तो जाए। छोट किसान सब बोरी, सब छोट किसान सब ही नहीं आसो बोरी जो उन्हें तो खरीद के बोरी लाए हैं। यहाँ सरकारी बोरी नहीं मिली? नहीं मिली है, एक भी बोरी नहीं मिली है। बोरी रखी है, भी बोरी से ले आए। ये जो ट्रैक्टर में लदे खड़े हैं सब अपने से बोरी ले आ भर के लाए हैं। कह रहे हैं बोरी भी नहीं है। आप कहाँ से? खड़े रहे। क्या नाम भैया? चंदन। कहाँ से आए हैं? घुनुआ से।
क्या लाए धान? धान अभी हमारा आया नहीं है, 1 महीने से ऑनलाइन पड़ा है, रोज का अभियान आज अभियान कर रहे थे। महीना तो नहीं, करीब 3 महीने के हो गए ऑनलाइन से क्या। तो क्या यहाँ पे पता करने आए? हाँ, क्या बताया गया? अब अभी तो मिले नहीं अधिकारी कहाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ तो काफी अभी धान लगा हुआ अब है। धान लगा हुआ है, सबसे लापरवाही, जब यहाँ गाड़ी में घोड़ा नहीं और जब यहाँ से माल ही नहीं उठ रहा तो भी उसकी भी अधिकारी की भी कोई गलती नहीं है तो यहाँ से जाए भाई। किसानों के लिए ये करेंगे अब लड़के ही डाल दे बाहर पड़े रहो, कोई मतलब नहीं ना, किसी की जिम्मेदारी है। हाँ, बड़े बड़े लोगों का जो माल है वो माल चौका पहले से आगे जब उन्होंने आपा सेटिंग बना ली। नॉर्मल आदमी क्यों मान दे बताओ, हम 2-3 महीने से माल रखा है, 20-25 कुंटल है जाऊँ और बाकी चलो दे पैसा फायदा कर कर्जा ले ले यहाँ से उंगा जो उन्हें गेहूँ है देश के आता कि ना, वो भी मौके में काम नहीं हो रहा है। दौड़ रहे हैं डेली, आज नहीं कल लाना, कल नहीं परसों लाना। रहे हैं बिना पैसे के बिल नहीं जमा कर रहे हैं। तो ये पैसा आपका धान नहीं बिक रहा है, इससे धान से आपकी क्या आशा थे कि बिकन के आप क्या क्या करेंगे? अब का आशा रही है, सींच खाद क्या चल जाए तय आशा है। नॉर्मल किसान का बड़ी आशा है भाई, छोटा किसान जो 4-5 एकड़ 4-5 है उसके पास क्या है ज्यादा, खेती क्या खेती में तो लगा थे, क्या करते थे। अब देखते हैं कि पूरी सिटी में हर जगह धान लगा हुआ है, एक जगह नहीं है। किसान का कहना है कि हम लोग एक हफ्ता से यहाँ पे पड़े हैं और हमारा ट्रैक्टर जो भाड़ा लाते उसका भी लगता है, और यहाँ पे एक भी लोगों का कहना है कि ये सरकार की लापरवाही है और कर्मचारी की लापरवाही, इस कारण से ट्रक नहीं आते टाइम से और डंप नहीं हो रहा, इसलिए किसानन के तौल भी नहीं हो रहे। उनका कहना है कि सरकार का रेट बढ़ाने का किसानन को जुझाने का काम है, क्योंकि जो 1850 का रेट किया गया, इस कारण से किसानों ने सोसाइटी में लाना उचित समझा कि हमारा सही दाम में मिल जाएगा, मगर उनका सही दाम से ज़्यादा उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम दीदी? रामकली। कहाँ से हैं? भैरवपुर से। तो आप भी धान लाई हैं? धान नहीं लाए हैं, खाद का पता लगाने हैं। हाँ। तो आपका धान यहाँ पे आया है कि नहीं, लाइन की नहीं? हाँ, हम नहीं लाए। क्या धान नहीं होता? होता है तो घर में बेच लेना है। घर में बेच लिए हैं? हाँ। क्यों? रामकली। नहीं, क्यों बेच लिए हैं घर में? सोसाइटी में नहीं लाए? हाँ, सोसाइटी में नहीं लाए। किस कारण नहीं लाए? कि यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं? और दिक्कत उक्कत नहीं, हम अकेले आदमी रहे हैं, थोड़ी बहुत है, माई कुल आदमी पड़े तो है। कब से पड़ा है यहाँ पे धान? अब पता नहीं कब से पड़ा है, हम नहीं आ रहे, आज खाद के पता लगाने आ रहे हैं। तो मिली खाद? नहीं आ कहते नहीं देता है। एक दिन तो लौट गए हैं, आज फिर आए फिर लौट गई थी। अब खेत सींचे पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार जो धान की जो भी यहाँ पे सोसाइटी में लोग ला रहे हैं, यहाँ पे एक हफ्ते से पड़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? तो यही तो आपके यहाँ से भी कोई तौल के लिए आए हैं? कोई नहीं आया? हाँ, कोई नहीं। तो वहाँ पे किस रेट में आप बेची हैं? बेचने हैं जब जाऊँ वेट हो रहा था कि भाई का तो महंगा रहा था, का तो सस्ता रहा था, जाऊँ भाव जाऊँ तो रहा था वैसे लिए थे। हाँ, किस रेट में लिए दुकानदार? हाँ, हियाँ बाला तो है, हियाँ महंगा तो जात है, पर हियाँ बाला तो है लाउबे में। हाँ, वहाँ दुकानदार कैसे ले रहे हैं? दुकानदार अब जैसे जाऊँ तो हम जैसा पारता पारा जैसे। रेट है 12? हाँ, हाँ, 14 माली 14 में बेचे। हाँ, यहाँ 18.5 में है। ही है।
हम चौदह माँ बेच 14 में। हाँ हमारे आदमी नहीं है और ना लड़का है, आदमी ख़त्म हो गया है तो कहाँ मत ये लेके आई वे। अब खदन का हर लौट जाई थी। हाँ यहाँ लाइक के कौन पड़े रहेगा। तो को रही घाटे सही। हाँ तो घाटे से इसे घर में बेच लेंगे। हाँ चल। सीधी हाँ हाँ बस वही। आइए सच्चू से मैं मिलवाती हूँ कि उनकी क्या समस्या है, किस तरह से किसानों को झेल रहे हैं और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? लाल बहादुर यादव। क्या पद है यहाँ पे आपका? मैं यहाँ अकाउंटेंट हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पे किसान का कहना है कि हम लोगों को जो लाते हैं और एक एक हफ्ते से खड़े हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब इनको मना कर रहे हैं, हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है, ना तो बोरी है ना हम रखने की जगह है हमारे पास, माल जा नहीं रहा है तो मजबूरी हमारी, कहाँ रखें। लगभग कितने कुंटल यहाँ पे लगा हुआ है? कम से कम 4000 कुंटल तो बाहर डंप है, रखने की जगह नहीं। क्या इसके बारे में आप प्रयास नहीं किए? शासन पे प्रयास कर रहे हैं, हमने फ़ोन किया, अभी फ़ोन किया, अभी मिलर से बात, जिला प्रबंधक पीस से अपने बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है गाड़ी की व्यवस्था करवा रहे हैं। अब देखो कब तक कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी तो हम डिलीवरी करवा दें। कब से नहीं हुआ डम? अब एक गाड़ी मेरी चार दिन हो गए खड़ी हो मिलर के यहाँ, अभी तक उतरी नहीं, 4 दिन हो गए गाड़ी वहीं खड़ी है। लोग किसान आते हैं तो सब नंबर से आते हैं? कुछ नंबर है, कुछ बिना नंबर के भी है। कितने दिनों से गाड़ी खड़ी हुई है? 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, तो 2 दिन तो छुट्टियाँ रही है। और जो है तो जो सरकार पहले दे रही बोरी दे रही थी, अब बोरी क्यों नहीं दे रही? बोरी आ ही नहीं रही, बोरी भी नहीं आ रही, ना तो यहाँ से माल जा रहा है, दोनों बात है ना भाई। बोरी आए तो खरीद हो, माल यहाँ से जाता रहे। अब एक गाड़ी हम 4 दिन हो गए लदवा के भिजवाए हैं, वहीं मिलर के यहाँ खड़ी है, उतर नहीं रही, वहाँ जगह नहीं, मिलर के पास भी जगह नहीं, चक्कर ये है। तो जहाँ यहाँ पे जो मजदूरी करने आते हैं, जो लाते हैं डंप करते हैं, तो उन लोगों की मजदूरी कैसे दी जाएगी? कैसे? जो लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, तो मजदूरी जो मजदूरी करने आते, जब काम होगा तुमको मजदूरी मिलेगी, नहीं काम होगा तो अपना चले जाएंगे, घर जाएंगे। परमानेंट रहते हैं? हाँ परमानेंट रहते हैं, जब काम होता है तो परमानेंट आते हैं। उनको कैसे दिया जाता है पैसा? अब उनको 2 किलो प्रति कुंटल धान। तो जो किसान की तरफ से करता है? हाँ खास किसान की तरफ से करता है। कुछ बोलो। 2650 प्लस 70 70